गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब बताइएगा। बार बार चली जाती हूँ, फिर आ जाती हूँ, फिर चली जाती हूँ, फिर आ जाती हूँ। तो यही सब आप देख रहे होगे ना। आ, बस ऐसे ही चल रहा है घर में। रीज़न देंगे बाद में आराम से बैठकर। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। 2 महीने बाद मैं फिर से लौट कर आ गई हूँ आप सभी के पास। और जैसा आपने पहले प्यार दिया था ऐसे ही मुझे अभी भी प्यार दीजिएगा। कोशिश करूँगी कंटिन्यू करूँ मैं वीडियो को। चलिए ज़्यादा बोर नहीं करते हैं आप सबको। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया बाहर बहुत बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है ना। आई थिंक हर जगह जो है ना अच्छी वाली कड़ाके की ठंड अब स्टार्ट हो चुकी है। और अभी बाहर इतना ज़्यादा कोहरा है, इतना ज़्यादा कोहरा है कि सामने वाली बिल्डिंग्स तक भी नहीं दिख रही, इतना कोहरा हो गया है। तो अभी सुबह के बस 8 बजे थे। 8 बजे ही मतलब मैं नहा वहा के आराम से मैं अपना रेडी हो चुकी थी। और बच्चों को नहीं नहलाया है मैंने क्योंकि आज क्या बोलते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। वैसे कल मैंने बच्चों को नहलाया था। तो ठंड में क्या होता है ना, एक दिन का मैं गैप ले लेती हूँ, स्किप कर देती हूँ बच्चों का। बाकी उनको हाथ मुँह धोकर अच्छे से उनको एक कपड़े चेंज कर देती हूँ, तो वही मैंने आज कर दिया है उनको। तो अभी बस मैंने दूध उबालने के लिए रखा है। 1 कप चाय मैंने अपने लिए बनाई है क्योंकि सुबह-सुबह ऐसा होता है कि बस अब चाय चाहिए ही चाहिए सुबह-सुबह। तो चाहे मेरे हस्बैंड उठे या ना उठे बट मैं अपने लिए 1 कप चाय ज़रूर बना लेती हूँ क्योंकि अब ठंड में अब अगर काम करना है तो भैया गर्मी तो पहले चाहिए इसलिए। तो अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ पराठे, जो कि दोनों बच्चे एक-एक पराठे खाएँगे, बाद में फिर मैं उनको दूध दे दूँगी। वैसे इनका कोई रूटीन नहीं होता है, सुबह कभी कुछ खा लेते हैं, कभी दूध पी लेते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं, ऐसे ही रहता है। मूड के हिसाब से ही होता है ये सब चीज़ें। तो बस अभी मैं डाल रही थी लहसुन डाल रही थी, हरा लहसुन, जो कि ठंड में काफ़ी अच्छा होता है और सब्ज़ी में भी डालना चाहिए। सब्ज़ी भी इसका स्वाद कभी आपने अगर नहीं खाया ना, एक बार डालकर देखिएगा, स्वाद बनती है सब्ज़ी। तो मेरी चाय इतनी मतलब पक चुकी थी तो मैंने बंद कर दिया और मैंने सोचा कि पहले आराम से मैं अपनी ना चाय बाद में पीऊँगी। पहले मैं बच्चों को दे देती हूँ नाश्ता, क्योंकि सबसे पहले मेरे बच्चे हैं, बाद में बाकी चीज़ें हैं। कल मैं सोच रही थी कि कपड़े धो लेती हूँ, बट मैंने सोचा कि नहीं, कल धूप निकल जाएगी, मतलब कि आज धूप निकल जाएगी, बट आज तो धूप क्या, मुझे सूरज देवता ही नहीं नज़र आ रहे कहीं भी। तो धूप तो निकलने की है ही नहीं, बट 2 दिन से मेरे कपड़े रखे हुए हैं जो कि आज तो मुझे धोने ही धोने हैं। और नहीं तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, फिर सुखाने की दिक्कत आ जाती है, तो बाहर बालकनी में जगह ही नहीं होती कि मैं कहाँ सुखाऊँ। इसलिए आज मजबूरी में ही जो है ना मुझे कपड़े वॉश करने ही पड़ेंगे। और आज आप सबके साथ जो है ना मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, विंटर मॉर्निंग रूटीन, जो कि इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड हो रही है कि क्या ही बताऊँ। इस ठंड में ना एक नुकसान मेरा ये है कि जैसे ही ठंड ज़्यादा हो जाती है तो मेरी जो एलर्जी है, मतलब कि छींकें मुझे बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। हर वक़्त मेरी नाक बंद रहती है, हर वक़्त। तो सोने में तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे ही विंटर शुरू होती है ना वैसे ही मेरी हालत हो जाती है। वैसे मुझे ठंड बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है ठंड। बस यही है एक रीज़न, जो कि अब थोड़ा-सा मुझे, चाहे मैं कितना भी पैक होके रख लूँ, अगर मेरी नाक में ठंडी हवा गई तो समझ लो मुझे अच्छा वाला जुकाम, मतलब छींके पे छींके नाक बंद। ऐसा नहीं है कि मुझे जुकाम हो जाता है, जुकाम होता ही नहीं है, बस ये एक एलर्जी ही है जो कि ठंड होते के साथ ही ये मेरी शुरू हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी में जैसे बारिश होती है ना, तब मौसम ठंडा हो जाता है, तब हो जाती है। तो समझ लीजिए कि जैसे ही थोड़ा ठंडा मौसम हुआ वैसे ही मेरी एलर्जी शुरू हो गई। तो अभी जो है ना मैं ना अब मैंने क्या कर दिया शुरू कि मैंने ना कपड़े जो है ना बाल्टी में ही खंगालने शुरू कर दिए, क्योंकि ना कई बार क्या होता था ना कि जब मैं मशीन में ड्राई करती थी कपड़े तो अच्छे से ना साफ़ नहीं होते थे। तो जब भी मैं धोती थी तो सर्फ़ इतना ज़्यादा निकलता था। और जब कपड़े सूख जाते थे ना तो उसमें से ना हल्की-हल्की सी वाइट वाइट से लगे रहते थे। कभी भी झाड़ो तो रुएँ जैसे जैसे उड़ती है ना, मिट्टी जैसी उड़ती है, वैसे हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कपड़ों को ना हाथ से ही खंगाल कर, पानी से निकाल कर बाल्टी से अच्छे से फिर मैं खंगालती हूँ। तो अब नहीं होता है हमसे।
पता नहीं क्या है, या तो नल पानी कम आ रहा है नल में, क्या है पता नहीं, बट अब मैंने इस तरीके से धोना शुरू कर दिया। हो गया मुझे 2 से 3 महीने हो चुके हैं, मैं ऐसे ही धोती हूँ, तो अब आदत हो गई है। और देखो दोबारा मैंने, मेरी तीसरी बार चाय मेरी गर्म हुई है। अब मैंने मतलब मेरे कपड़े अब जो है सुखाने के लिए भी रख दिए थे मैंने। नहीं, सुखाए नहीं थे, मैंने कपड़े मेरे धुल रहे थे। बच्चों को मैंने नाश्ता करवा दिया। अब मैं आराम से अपनी बैठ के चाय पीऊँगी, और चाय पीऊँगी बाहर बालकनी में बैठकर। क्योंकि क्या है ना कि मतलब एक चाय ही ऐसी होती है कि चाहे कितना भी कोहरा हो, कितना भी ठंड हो, कि मुझे बाहर बालकनी में चाय पीना बहुत पसंद है। तो बस मैंने अपनी यहाँ पे चाय ख़त्म करी, इतने दिन में मेरे सारे कपड़े जो थे ना वो धुल भी चुके थे। आधा काम भी मैंने ख़त्म कर लिया था, और शूट नहीं किया क्योंकि कभी कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसा लगता है कि यार ठंड हो रही है, फटाफट से काम ख़त्म करो अपना, और आराम से जो है ना रज़ाई में बैठ जाओ। और आज जो है ना मेरी बेटी का एनुअल डे भी है, तो वो डांस करेगी, उसको मुझे रेडी करना है। मतलब आज मुझे बहुत सारे काम है। अभी सिर्फ मैंने अपना मॉर्निंग का काम ही ख़त्म ही मतलब किया था, तो बस लंच वगैरह रह गया था, वो मैंने नहीं बनाया था। तो लंच मैं बनाऊंगी अपना सारा मॉर्निंग का काम ख़त्म करके तब। क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट भी उठी थी, इस वजह से। अगर थोड़ा जल्दी उठती हूँ ना, तो मेरा काम जो है ना 10 बजे तक हो जाता है। 10 साढ़े 9 बजे कर लीजिए, मेरा काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर लंच बनाना होता है। बट अभी आरना के क्या है ना, ऑनलाइन क्लास चल रही है, सभी की चल रही होगी ना ऑनलाइन क्लास। तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, जिसकी वजह से फिर आराम से ही जो है फिर मैं बनाती हूँ। और ठंड में तो गरम-गरम ही खाया जाता है ना, इसलिए। तो बस ऑलमोस्ट मेरा किचन का काम सारा ख़त्म हो चुका है, और किचन की बारी आती है अभी सफाई की, जो कि मेरा मॉर्निंग का ही, डेली का ही इसी तरीके से जो है मैं सफाई करती हूँ। क्योंकि एक ही बार अच्छे से की जाती सारी चीज़ों को हटाकर, एक ही बार हो पाता है। बार-बार वो चीज़ नहीं हो पाती है ना, जब भी हम किचन में काम करो तब ये चीज़ कर लो, ऐसे नहीं हो पाता है। ये मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ, ये डेली का ही होता है। रात में एक बार मैं अच्छे से कपड़ा एक-एक चीज़ हटाकर मैं एकदम साफ़ कर देती हूँ। तो वो एक मैं आपके साथ नाइट का भी अपना रूटीन शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से अपनी किचन को रखती हूँ। तो बस अभी ये चीज़ हो गया है। और पानी जो है ना इतना ठंडा आ रहा था ना, क्या ही बताऊँ, बहुत ठंडा पानी आ रहा था। कभी अगर हाथ पानी में डालते रहो तो अच्छा लगता है। उसके बाद अगर निकाल लो, फिर 1 डेढ़ घंटे बाद फिर डालो ना, तब थोड़ा आलस आता है। अगर पानी में काम कर रहे हो तब इतना आलस नहीं आएगा, क्योंकि बार-बार पानी में हाथ जा ही रहा है। ठीक है। और बस मेरा यहाँ किचन का काम ख़त्म भी हो चुका है। उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा-सा रेस्ट करके, फिर हस्बैंड उठ गए थे तो उनके लिए नाश्ता बनाया मैंने। फिर उनके साथ फिर मैंने फिर से एक दोबारा नाश्ता किया। तो अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद पोछा लगाऊँगी, सारी डस्टिंग की थी, तो यही मेरा पूरा दिन निकल जाता है मतलब। और अभी भी मुझे लगा शायद धूप आ जाएगी, तब तभी भी धूप आई नहीं थी। कोहरा थोड़ा-सा छँटा था, मतलब थोड़ा-सा कम हुआ था, बट ये है कि सामने वाली बिल्डिंग जो है ना, थोड़ी बहुत दिख रही थी। वैसे तो के सुबह के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी, बट अब थोड़ी बहुत दिख रही है, आपको दिखाऊँगी। तो बस अभी झाड़ू लगाते हैं फटाफट से, उसके बाद पोछा लगाएँगे। और आजकल जो है ना पोछा मैं थोड़ा-सा बैठकर लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा टमी थोड़ा-सा बाहर को निकल गया है, थोड़ा-सा पेट थोड़ा-सा अ, ऐसा मुझे लग रहा है कि पेट थोड़ा-सा निकल गया है मेरा। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना, वैसे तो एक्सरसाइज होती नहीं है हमारी, तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो फिर मैंने फिर आजकल जो है ना बैठ के पोछा लगाना शुरू कर दिया है। तो बैठ के ही लगाती हूँ पोछा, साफ भी लगता है, मतलब मुझे अच्छा लगता है बैठ के पोछा लगाना, हाथ से पोछा लगाना। और जो मॉप वाला पोछा होता है ना, वो इमरजेंसी के लिए ठीक है, मतलब वैसे कोई अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो मुझे लगता है ऐसा। बाकी हाथ से पोछा तो बेस्ट है। तो चलिए, यहाँ का मेरा काम हो चुका है, पोछा भी मेरा लग चुका था। तो आपको मैंने दिखाया नहीं, क्या ही दिखाऊँ, ये सब चीज़ है, डेली का ही है ये तो हमारा। और उसके बाद फिर अपने मैंने हाथ मुँह धो के 1 कप चाय बनाकर मैंने बाहर, मतलब मैंने रख ली थी, क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी, इस वज़ह से 1 कप चाय मैंने अपने लिए बनाई थी। उसके बाद फिर देखा, मैं बाहर गई थी, तो बाहर जाकर देखा कि बिल्कुल भी वो नहीं था, मतलब कोहरा जो था ना थोड़ा कम हो गया था, बट पूरी तरीके से हटा नहीं था। मतलब सोच लीजिए, आज तो पूरे दिन जो था ना कोहरा ही रहा, पूरे दिन कोहरा रहा था आज। तो बस यही था मेरा मॉर्निंग का रूटीन, और आई होप पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ऐसे ही अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। और अब मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।
तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, क्योंकि मैं रात को वीडियो एडिट कर रही हूँ इसलिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।